नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रम्प टैरिफ की और ट्रम्प टैरिफ को लेकर के एलन मस्क जो एक्स हो गया है, पहले ट्विटर था, उसके जो हेड हैं, टेस्ला के मालिक हैं, स्पेस एक्स है, बहुत सारी उनकी कंपनियां हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति वो ट्रम्प प्रशासन से भिड़ गए हैं और टैरिफ को लेके जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के जो सबसे बड़े सलाहकार हैं, जिनके सलाह पे भारत पे टैरिफ लगाया गया, 25% सामान टैरिफ और 25% रूस से जो तेल खरीदते हैं उसको लेकर के। और ट्रम्प ने जो कहते हैं कि पीटर नवेरो जो लगातार भारत के खिलाफ जो टैरिफ लग रहा था उसकी वकालत कर रहे थे और क्या अंट संट कुछ भी बोल दे रहे थे कि ये पुतिन और जिनपिंग के साथ एक बेड पे चले गए हैं मोदी। कभी कह रहे थे कि ये जो है वो क्रेमलिन मतलब रूस के लिए जो है वो पैसे बनाने की मशीन बन गया है। वो कभी कह रहे थे कि भारत जो है वो अमेरिका का जॉब ले रहा है, यहाँ की नौकरियां खा रहा है। ये तमाम तरह के अनसंट आरोप लगा रहे थे। अभी तक मस्क चुप थे, मस्क कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन पहली बार मस्क जो है भारत के पक्ष में खड़े हुए और पूरा का पूरा जो नैरेटिव था, जो फैलाने की कोशिश हो रही थी ट्रम्प प्रशासन की तरफ से, नेवेरो की तरफ से, वो पूरे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी, पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया। उसके बाद वहां घमासान मच गया है। पीटर नवेरो और एलन मस्क के बीच में आप कहें कि सोशल मीडिया पे तू मैवे की नौबत आ गई है, एक दूसरे के खिलाफ भिड़े हुए हैं और वहां के जनता जो है, ट्रम्प प्रशासन के बाकी लोग जो है चुप हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प भी चुप हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने, आपको मालूम है कि 2 दिन पहले कह दिया था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो खत्म नहीं हुए हैं, वो स्ट्रेटेजिक रिलेशन बहुत डीप हैं, वो साफ नहीं हुए हैं। जबकि उसके 1 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम भारत को खो चुके हैं। बाद में उन्होंने क्लियर किया कि भारत को नहीं खोया है। अब इस सब के पीछे जो पूरा का पूरा सब वहां चल रहा है, इसको समझना जरूरी है। और एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी भारत के पक्ष में बिल्कुल एकदम खड़े हो गए हैं और नेवेरो जैसे जो टैरिफ का जो पूरा का पूरा एडवाइजर है उससे भिड़ रहे हैं। ट्रम्प प्रशासन के लोग चुप हैं। क्या यह पूरा मामला है और भारत कैसे सेंट्रल स्टेज में पूरे अमेरिका की बहस में आ गया है? तो दरअसल अगर आप देखेंगे पूरी चीजों को तो पिछले 15 दिनों से ट्रम्प का जो सुर है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भारत के प्रति बदल रहा था। पहले उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया जो है वो ट्रुथ सोशल पे उन्होंने पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है, तमाम शिकायतें की और बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। और उसके बाद कि अब वो जीरो टैरिफ पे तैयार हो गया है, लगभग नथिंग टैरिफ जो है लगभग जीरो के लिए तैयार हो गया है, बहुत देर हो रही है और जल्दी होनी चाहिए। ये तमाम चीजें उन्होंने कही थी। उसमें भी आया था कि वो एक बातचीत जो है का रास्ता खोलना चाहते हैं। पिछले अगर 15-20 दिन से आप देखेंगे तो वो भारत पाकिस्तान वाली बातचीत भी नहीं कर रहे हैं कि दोनों को हमने न्यूक्लियर युद्ध में था और दोनों को हमने समझौता कर दिया। कहीं ना कहीं उनको बताया गया है। और 1 दिन पहले जो ट्रूथ सोशल पर उन्होंने जब कहा, जो जानकारी मिल रही है अब बिल्कुल एकदम सोर्सेज के हिसाब से, टॉप लेवल के सोर्सेज के हिसाब से, उसका मैं बता रहा हूं आपको कि 1 दिन पहले जब ट्रम्प ने कहा कि हम भारत को खो चुके हैं डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना के हाथों, उसके बाद पूरी रात में वहां पे भारत और अमेरिका के बीच में ट्रैक टू डिप्लोमेसी हुई, बातचीत हुई। ट्रम्प को समझाया गया कि आपने गलत कहा है, भारत अगर खो देंगे तो ये पूरा मतलब यह है कि अब कोल्ड वॉर 2 शुरू हो गया है। एक तरफ भारत, चीन और रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका अकेला है। तो ये नहीं चलेगा, ये गलत चला गया है मैसेज। फिर अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो बताया तो यहां तक जा रहा है। कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो जानबूझकर भारत पर टैरिफ के बारे में ट्रम्प से पूछवाया गया। कहा गया कि भाई आप ये क्वेश्चन होगा और उसके बाद ट्रम्प तैयार थे कि हम मोदी बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं
और भारत के साथ रिश्ते खत्म नहीं हुए हैं और भारत जो है वो बहुत स्ट्रेटेजिक और अच्छा दोस्त है अमेरिका का। ये तमाम चीजें उन्होंने कही, ये बिल्कुल। इसके पहले पीटर नेवेरो बहुत कुछ भारत के बारे में बोल रहे थे, लेकिन एलन मस्क जो है और ट्विटर जो एक्स है वो चुप था। वो जो भी चल रहा था, जो पक्ष विपक्ष में जो बोल रहा था, वो सब कुछ चल रहा था। लेकिन 2 दिन पहले जब यही चीजें पीटर नेवेरो ने एक्स पे पोस्ट की कि भारत जो है वो किस ढंग से प्रॉफिट कर रहा है, वो रूस से तेल खरीद रहा है, वो तेल जो है वो फिर डीजल पेट्रोल बना करके रिफाइन करके वो बेच रहा है यूरोप के बाकी देशों को और उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, ये वाला चीजें, और यूएस का जॉब ले रहा है, ये फिर से उन्होंने कह दिया। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था और बदले हुए माहौल में जो एक्स पे जो सोशल कम्युनिटी जो होता है, जो आप देखते हो कई जो पोस्ट लिखा होता है उस पे नीचे में आता सोशल कम्युनिटी का कि इसका मतलब ये है, उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई यूएस खुद खरीद रहा है यूरेनियम और फर्टिलाइजर, भारत जो खरीद रहा है उसका जो है एनर्जी नीड है, एनर्जी सिक्योरिटी उसको चाहिए, उसके तहत खरीद रहा है और भारत कहीं कोई किसी भी नियम का जो इंटरनेशनल लॉ है उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है, किसी सैंक्शन का उल्लंघन नहीं कर रहा है और इसलिए भारत जो कर रहा है वो उसका हक है। वो उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि उसने कोई गलती कर दी, कोई रूस से तेल खरीद गलती कर रहा है। जाहिर है नेवेरो जैसा आदमी जिसको कह रहा था कि पूरी दुनिया पे हमने टैरिफ लगाना, उसे कहने पे ट्रंप लगा रहे थे, वो गुस्से में आए, इसको पूरे कम्युनिटी जो पोस्ट था उसको बकवास कहा ये प्रोपेगेंडा है और ये जो है वो अमेरिका के हितों के खिलाफ है, दूसरे देशों के पक्ष में जा रहा है। एलन मस्क आ गए कि भाई ये इस ढंग से आप मत बोलो, ये जो कम्युनिटी पोस्ट है, ये जो ग्रोक उसका जो एआई वाला जो बनाया है उन्होंने सिस्टम जो लागू किया है वो है एआई के मार्फत, और बाकी जो पोस्ट आ रहे हैं आपके कमेंट पे जो तमाम चीजें कही जा रही हैं उसको मिलाकर के जो राय बन रही है वो राय वहां रखी गई है। आपका राय एक है, लेकिन आम लोगों की जो राय है वो भी जानना जरूरी है और आम लोगों की राय यह है कि भारत कहीं से गलत नहीं कर रहा है। बात यह था कि पीटर नेवेरो जितना ताकतवर है, जिस ढंग से आ रहे हैं उसको सीधे सीधे झूठा कह देना अमेरिका के लोगों के सामने, तो ये एक बड़ी चीज थी और ये माना जा रहा था कि कहीं ट्रंप जो है वो फिर गुस्से में आ जाए, क्योंकि ट्रंप और मस्क की लड़ाई हो चुकी थी। जबकि आपको पता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति के जितवाने में एलन मस्क की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कैसे की तो उसी की थी और बाद में उनको डोज जो है एक उसका एक हेड भी बनाया था, उसका काम खत्म हुआ, फिर बीच में लड़ाई हो गई, एक दूसरे के खिलाफ बोले, अब फिर से सुलह हो गई ऐसा कहा जा रहा है। और इसमें जो एलन मस्क जो आए हैं वो पूरा का पूरा अमेरिका का एक व्यू दिखा रहा है कि किस ढंग से पीटर नेवेरो के कहने पे अमेरिका गलत दिशा में चला गया और भारत के खिलाफ जो कुछ भी 25% कम से कम रूस वाला जो टैरिफ लगाया गया है जुर्माने के रूप में, वो कतई गलत नहीं है, ये अमेरिका का व्यू है। और ऐसे में अब लग रहा है कि पीटर नेवेरो की भी दिन गिनती के आ गए हैं और ये 25% वाला जो है वो बातचीत भी जो हो रही है उसमें मैसेज यही मिल रहा है कि मौका मिलते ही ये 25% जो रूस वाला टैरिफ है वो हटा दिया जाएगा, उसके बाद बातचीत शुरू होगी। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।